हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस में हूँ आपका अपना आर के माधव, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। वन शॉट के अंदर देखो, वन शॉट है माइंड में, आप कुछ भी कहो। देखो वन शॉट इसका मतलब ये नहीं कि उड़ा देंगे जल्दी जल्दी से। माइंड में मतलब ये नहीं कि यार उड़ा देंगे जल्दी जल्दी से, है ना। ऐसा नहीं करेंगे, बेसिक सा पढ़ेंगे। बेसिक सा मतलब देखो यार, मैं सही बताऊँ ना, मेन बात मैं आपसे कहूँ ना, तो मेन बात ये है इस क्लास की कि ना मसाला बहुत है। आप देख रहे हो ना, इसके अंदर मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सब टॉपिक आ गए इस माइंड मैप के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस आपको इस पेज के अंदर, हाँ ये सिर्फ टॉपिक दिए हुए इस पेज के अंदर, समझ रहे हो, इस टॉपिक दिए हुए हैं, इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको इस टॉपिक पर ही समझाऊंगा और, है ना, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक तो है, बेसिक ही है ना, लेकिन जल्दी करवाऊंगा, समझ रहे हो, जल्दी करवाऊंगा। मेरा टारगेट आपसे ये है कि जल्दी जल्दी में आपका पूरा, ज्यादा कंटेंट कम टाइम में, समझ रहे हो। बकैती करने से क्या मतलब, समझ रहे हो, बकैती करने से क्या मतलब, जो चीज है उस पर ही ध्यान देंगे ना। तो ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है मेरे सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है, ये पढ़ लेते। टॉपिक डायरेक्ट इसमें होगा वही पढ़ेंगे, समझ लो, इसमें होगा वही टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी पर बेस है, समझ लो। ठीक है, बात करते हैं, पहला टॉपिक में ले रहा हूं इधर। चलो मैं बात कर रहा हूं इसकी। जब मेरी कोई भी सेल जब मेरी कोई भी सेल डिवीजन होती है ना, जब मेरी कोई भी सेल डिवीजन करती है ना, कोई भी सेल, चाहे सेल कोई भी हो, यदि मेरी कोई भी सेल डिवीजन कर दी है ना, तो उसके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या, रेप्लिकेट डीएनए होता है, ठीक है। उसकी जो सेल है ना, ग्रो होती है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सब एनसीईआरटी में पॉइंट उठा के लाया, ये सब एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखा है, अच्छी तरह से दे रखा है, समझ लो, अच्छी तरह से दे रखा है, ठीक है। उसका ना कंपोनेंट सिंथेसिस होता है, और मेरी डिवाइड करती है, और दो डॉटर सेल में बढ़ जाती है, डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल में बढ़ जाती है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे जो प्रोसेस होता है इसके अंदर, है ना, फेज वगैरह हो गए, उससे ही बोलते हैं सेल साइकिल। जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो आप इसके अंदर आप देख सकते हो, ये रहा रेप्लिकेट डीएनए। फर्स्ट बात करता हूँ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, यहाँ से इसका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल को मैंने दो फेज के अंदर बांट रखा है, इंटरफेज और एम फेज। क्या बांट रखा है, इंटरफेज और एम फेज। सही बता रहा हूँ, क्या बांट रखा है, इंटरफेज और एम फेज। इसकी इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मत समझो, ये जो मेरे पॉइंट है वो मत समझो, जो मैं आपके लिए पॉइंट लाया वो समझो, समझ रहे हो। इस पर भी आएंगे, पहले मेरे पॉइंट पढ़ लेते हैं जो एनसीईआरटी पर बेस है, जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैंने उठाए हुए हैं, तो वो पॉइंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर इस पर आ जाते, क्योंकि ये शॉर्ट है। और मेरा टारगेट ये नहीं है, देखो मैं आपको इस पॉइंट पर ही समझा सकता हूँ। जीवन क्या होता है बता सकता हूँ, G2 क्या होता है बता सकता हूँ, G3 क्या, सॉरी एस क्या होता है वो बता सकता हूँ, जीवन बता सकता हूँ, एस बता सकता हूँ, G2 बता सकता हूँ। लेकिन मैंने जो एनसीईआरटी से पॉइंट लाए वो भी बता दूं, समझ रहे हो। इस क्लास के अंदर ये तो सबसे अच्छी बात है, माइंड मैप तो है ही है, लेकिन एनसीईआरटी की पूरी लाइन टू लाइन आ जाएगी भाई। माइंड मैप तो है ही है, लेकिन एनसीईआरटी की पूरी लाइन टू लाइन आ जाएगी। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ में जो दिया हुआ मैंने बता दिया, पूरी एनसीईआरटी की लाइन उठा के लाया। एनसीईआरटी की लाइन ये पढ़ लेना, ठीक है। ये सेल साइकिल का पूरा, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, डीएनए रेप्लिकेशन जो ग्रो होती है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। अब चलते फेजेस ऑफ सेल साइकिल की मैंने बात की थी, क्या किसकी बात की थी, फेजेस ऑफ सेल साइकिल की मैंने आपसे बात की थी। तो क्या क्या है फेजेस ऑफ सेल साइकिल के अंदर मेरा क्या क्या है, तो बात करें इसकी फेजेस ऑफ सेल साइकिल, किसकी फेजेस ऑफ सेल साइकिल। पहला मेरा आ गया इंटरफेज, आ गया इंटरफेज हो गया, दूसरा मेरा आ गया एम फेज। कौन सा आ गया, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है। इंटरफेज के लिए, इस इंटरफेज की यदि मैं बात करूं तो ये नॉट डिवाइडिंग पार्ट है। कौन सा, नॉट डिवाइडिंग डिवीजन है, नॉट डिवाइडिंग। समझ लो इंटरफेज के अंदर क्या क्या होता है, जो उस माइंड मैप में दिया हुआ नहीं था, ये मैंने अपना उठा के लाया हूँ, मेरा उठा के लाया हूँ, समझ लो, माइंड मैप के अंदर दिया हुआ नहीं था, ठीक है। इसकी बात करूं तो भाई ये क्या है, मोटी मोटी बात करूं क्या है भाई, ये नॉट डिवाइडिंग पार्ट है। ये इसका प्रिपरेशन का फेज है, मतलब इसके लिए डिवीजन होला, मतलब मैं आपको बता दूं ना, प्रिपरेशन होती है, समझ लो। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है, यहाँ पर है ना 90% है ना प्रिपरेशन इधर होती है, 90% किसके लिए प्रिपरेशन होती है, डिवीजन के लिए। डिवीजन नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला इसके नॉट डिवाइडिंग पेज है। आप एग्जाम की तैयारी करते हो, कितनी बार बोलता है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और जो आप 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल करते हो ना तैयारी, वो आपका प्रिपरेशन फेज हो गया। और जैसे आप एग्जाम दे रहे हो वो आपका हो गया डिवीजन फेज, मान सकते हो ऐसे। तो एम फेज के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, लेकिन डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कहाँ होती है, इंटरफेज के अंदर होती है। तो इधर है ना, मैं आपको लिख दूं 90%, 90% सेल साइकिल का 90% टाइम इधर ले आता है, कहाँ से, पूरे सेल साइकिल का जो 90% जो आपका जो टाइम है ना, वो इंटरफेज लेता है। कौन लेता है, इंटरफेज लेता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, ये रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग क्यों फेज है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होता है,
एक्टिव का मतलब मेटाबॉलिक तो एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, याद रखना। रेस्टिंग तो फेज है लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, याद रखना मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है, समझ लो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। जीवन हो गया, एस हो गया, G2 हो गया। इसके अंदर कौन कौन से फेज आते हैं? जीवन, एस, G2। कौन कौन से फेज आते हैं मेरे अंदर इसके अंदर? जीवन, एस, G2। याद रखना किसुस आया था इधर से, किसुस क्या आया था? किसुस यहाँ से इधर आया था भाई, किसुस क्या आया था भाई? ये आया था कि भाई मेरे को ये दे गए, पहले इधर बता दो फिर किसुस बता दो कि इधर से किसुस क्या आया था। ठीक है, इसकी बात करता हूँ। स्पीड बोल रहा हूँ क्या मैं? स्पीड बोल रहा हूँ क्या? ठीक है, धीरे करता हूँ। ठीक है, यहाँ से भाई किसुस ये आया था। इसकी बात करूं एम फेज की, ये डिवीजन वाला फेज है। कौन सा फेज है? डिवीजन वाला। यहाँ पे मेरी डिवीजन होती है, याद रखना, यहाँ पर विभाजन होता है। ठीक है, इसकी बात करूं, ये मेरा कैरियोकाइनेसिस हो गया। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कौन सा? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ये हो गया, ये हो गया। अब इस कैरियोकाइनेसिस को मैंने फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से फोर पार्ट के अंदर? मेरा हो गया प्रोफेज। कौन सा हो गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। याद रखना एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसको मैंने फोर पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब बात करता हूँ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? पूरा टॉपिक दे रखा है, ध्यान से सुनना है, ऐसे वन शॉट के तरह नहीं भगाऊंगा। ठीक है, याद हो गया? इतनी सी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्यों आया था? पीवाई क्यों आया था? ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, आप 21 और 22 का भी क्वेश्चन उठाओगे तो आप देख लेते हो क्या था भाई। मेरे को इधर दे रखा, ये मेरा जीवन हो गया। एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना है, मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना वो एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये लाइन है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी करके लाया हूँ। इसकी बात करता हूँ, ये मेरी जीवन हो गई। फिर बात आती है मेरे एस आता है, क्या आता है? एस, ये मेरा आ गया। इसके बाद क्या आ गया? एस फेज आ गया। फिर मेरा आ गया G2 फेज आ गया। फिर मेरा आता है एम फेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे पूरा बनाता हूँ। ठीक है, इस ये मेरा एम आ गया। ठीक है, इसके बाद मेरा वापस जीवन आ गया, G2 आ गया। G2 आ गया और वापस मेरा आ गया एम। एस आ गया, यहाँ से होगा G2 आ गया। फिर मेरा एम आ गया। यार ये जगह नहीं बच रही है यार, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं भाई। तू क्या भाई साहब, थोड़ा आप साइड में जाओगे? इतना तो भाई साहब, इतने समझदार है, चले गए साइड में, है ना। इसको तो मैंने पढ़ा दिया, तो कोई भी किधर भी जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? बोले बाढ़ में जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है ना। एम हो गया, चलो ये हो गया। अब ये आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता। अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा इसको मैं डिब्बे में डाल देता हूँ। डिब्बे में डाल दिया, और जैसे मैंने इसको डिब्बे में डाल दिया, ठीक है, अब डिब्बे में मैंने डाल दिया। अब ध्यान से सुना, एनसीईआरटी की लाइन है वो बता रहा हूँ। नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये। और याद रखना नीट का क्वेश्चन तो है ही, एनसीईआरटी की लाइन भी है। नीट का क्वेश्चन तो है ही और एनसीईआरटी की लाइन भी है। क्या बोलती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोलती है भाई साहब कि मेरे दो, ये मेरा कौन सा आ गया? इंटरफेज हो गया। कौन कौन सा इंटरफेज है भाई? जीवन एस G2 क्या है? मेरा इंटरफेज है। क्या है? जीवन एस G2 क्या है? इंटरफेज। और ये क्या है? मेरा एम फेज। ये जीवन एस G2 वापस इंटरफेज और वापस एम फेज। ये पूरा साइकिल है। क्या है? पूरा साइकिल। और एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है, नीट का क्वेश्चन तो भी यही आया था कि सब इसका सही प्रोसेस बताओ, पहले कौन सा आता है? जीवन आता है या एस आता है, G2 आता है? यही बोल रहा था। तो प्रोसेस तो मैंने सही बता दिया, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये बोल सकता है आपसे कि भाई जो ये लाइन है, भाई सो भैया ये तो माइंड मैप है, आप जल्दी भगाओ ना, ये तो माइंड मैप है, आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन आता है, इस वजह से बोल रहा हूँ, मेरे कोई शौक नहीं आ रहा भाई। एनसीईआरटी बोलती है कि भाई मेरे एक इंटरफेज ये हो गया, दूसरा इंटरफेज ये हो गया, बीच में मेरा एम फेज आ रहा है। एक इंटरफेज ये हो गया, दूसरा इंटरफेज हो गया, और बीच में मेरा क्या आ रहा है? एम फेज। याद रखना, दो इंटरफेज के बीच में मेरा एम फेज आ रहा है और दो एम फेज के बीच में मेरा एक इंटरफेज आ रहा है। दोनों बात सही है, दोनों बात सही है। चले आगे, चले आगे बढ़े। ये मेरा हो गया,
चलो अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो ये इंटरफेज की मैंने बात कर दी। मेटाबॉलिक एक्टिव, इन मेटाबॉलिक तो एक्टिव होता है, लॉन्गेस्ट फेज हो गया है ना, ठीक है, नॉट डिवाइडिंग पार्ट हो गया, 90% टाइम इसमें ही लगता है, सब बातें इसके अंदर हो गई। अब मैं बात करता हूँ जीवन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, जीवन की बात कर रहा हूँ। पहले मेरे नोट से जीवन पढ़ा था, फिर आपको इससे पढ़ाऊंगा। जीवन की बात करूँ, इधर मैं इधर जीवन आ गया, तो ये मेरा जीवन आ गया, तो लिखो, सबसे पहले लिखो नोट्स में लिखो, ये पूरी एनसीईआरटी इसके अंदर आ जाएगी भाई, माइंड मैप तो है लेकिन एनसीईआरटी पूरी आ जाएगी। लिखो फर्स्ट ग्रोथ फेज हो गया, क्या मेरा हो गया, फर्स्ट ग्रोथ फेज। दूसरा प्री सिंथेसिस फेज, सॉरी पोस्ट सिंथेसिस फेज। देखो पहला मेरा पॉइंट बोलता है फर्स्ट ग्रोथ फेज, जीवन मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज, बोल सकता हूँ, यस बोल सकते हो यहाँ, क्योंकि जीवन है, फर्स्ट ग्रोथ फेज आ गया। ड्यू टू सेकंड ग्रोथ फेज, ठीक है। पोस्ट म्योटिक फेज, पोस्ट म्योटिक फेज का क्या मतलब हो गया, पोस्ट म्योटिक फेज का ये मतलब हुआ भैया, पोस्ट म्योटिक फेज का क्या मतलब हुआ ये तो बताओ। पोस्ट म्योटिक फेज का ये मतलब हुआ कि ये क्या है, मेरा जीवन फेज आ गया, ठीक है। अब ये कौन सा मेरा म्योटिक फेज है पूरा, ये मेरा क्या है, म्योटिक फेज। और पोस्ट का मतलब ये होता है कि एम के बाद आ रहा है, एम के बाद आ रहा है, एम फेज के बाद आ रहा है, कौन सा फेज, जीवन फेज, इसलिए मैंने बोला पोस्ट म्योटिक फेज है। पोस्ट माइटोटिस फेज है, क्या पोस्ट माइटोटिक फेज, ये सॉरी ये म्योटिक म्योटिक ऐसा आता है, बार बार थक गया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, समझ लो एक ही बात, आप मेरी भावनाओं को समझ जाना, बस मेरी भावनाओं को समझ जाओ, ठीक है। ये आ गया। दूसरी बात करता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया, मेरे पॉइंट तो एनसीईआरटी के हो गए, इतनी सी बात है। अब मैंने बोला प्री प्री सिंथेसिस फेज, प्री सिंथेसिस फेज मैंने इसीलिए इसको बोला, प्री सिंथेसिस फेज मैंने इसीलिए इसको बोला कि भाई साहब ये एस के पहले आ रहा है, एस के पहले आ रहा है, इस वजह मैंने उसका प्री। अब कैसे आ रहा है, मैंने डायग्राम में आपको पूरा बता दिया, ठीक है। इसकी बात करो, ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, याद रखना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल का, पूरे सेल साइकिल का ये लॉन्गेस्ट फेज है। मैक्सिमम ग्रोथ, लॉन्गेस्ट फेज है तो मैक्सिमम ग्रोथ इधर ही होगी ना भाई, सबसे बड़ा फेज है तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ होगी, इधर ही होगी, ठीक है। फिर बात करना डीएनए डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट आरएनए फॉर्मेशन, डीएनए डुप्लीकेशन और आरएनए फॉर्मेशन उधर है, एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट ये समझ लो। इतना टाइम नहीं है माइंड मैप के अंदर, आपको बताना है और चीजों को समझाना है, ठीक है, बस वही है डीएनए रेप्लिकेशन है ना, डज नॉट, ये भी है मेटाबॉलिक एक्टिव। देखो ये मेटाबॉलिक तो एक्टिव होता है, एक्टिव एंड डीएनए बट डज नॉट डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, याद रखना डीएनए का, यार पॉइंट इधर देखो, ये मेरा क्या पॉइंट बोल रहा है, ये देखो डीएनए रेप्लिकेट डज नॉट डीएनए रेप्लिकेट, याद रखना पॉइंट को पकड़ो। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसकी बात करते हैं, अब चलते हैं इसकी बात, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलो पॉइंट देखो, वापस सुनते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट, जीवन फेज इज सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव, एक्टिव एंड ग्रोथ, ठीक है, एंड ग्रोथ का। दूसरी मेरी इधर हो गया, दूसरा मेरा हो गया एस फेज, एस फेज ये हो गया, एस पेज ये हो गया, ये मेरा एस पेज, चलो एस पेज इधर आया, एस पेज, ये मेरा एस पेज हो गया। एस पेज के भी मेरे पॉइंट सब एनसीईआरटी के पॉइंट है, सब एनसीईआरटी के पॉइंट है, ये एक भी एनसीईआरटी ने छोड़ा, सब एनसीईआरटी के पॉइंट आपको इधर से मिल जाएंगे। बात करते हैं इसकी, ये न्यूक्लियस का सिंथेसिस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस सिंथेसिस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस सिंथेसिस होता है। दूसरी बात करूँ इसके, ठीक है, दूसरी बात प्रोटॉन सिंथेसिस होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है, उधर लाइन से चलो, ये क्या है, डीएनए देखो, डीएनए डुप्लीकेट होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, डीएनए डबल हो जाता है, याद रखना डीएनए डबल हो जाता है, ये यही तो सब चीजें यहाँ से सवाल आता है, समझ, डीएनए मेरा क्या होता है, डबल हो जाता है। कैसे हो रहा है भैया, आप एक बार थोड़ा समझा सकते हो क्या, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ लो कैसे हो रहा है, बता सकते हो भाई, भाई बात एक ही है, इतना पॉइंट आप याद रखो बस, दूसरा कुछ याद मत रखो, कि डीएनए डबल हो जाता है, क्रोमोसोम सेम रहता है, डीएनए डबल हो जाता है और मेरे क्रोमोसोम सेम रहते हैं। कैसे कैसे, मान लो एस फेज की पहले की स्थिति बात करते हैं, इसको थोड़ा साइड में ले ले भाई, आप थोड़ा इसमें बीच में आ सकते हो, ऐसे छोटा पूछ सकते हो, तो थोड़ा मैं आप इस पर थोड़ी रहम रहम गरी कर सको, ठीक है, इस भाई साहब को थोड़ा साइड में ले लें इसके, चलो इसकी बात करते हैं, क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ये रहा,
ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है एस फेज के पहले, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है किसके पहले, साफ हो जा भाई, टैब पर बहुत कचरा लग गया है। चलो ये मेरा क्रोमोसोम है, इसके अंदर कितने क्रोमेटेड है, एक क्रोमेटेड है, वन क्रोमेटेड है, कितना वन क्रोमेटेड, और कितने क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम है, कितने 46 क्रोमोसोम है। और जैसे ही मेरा एस फेज के अंदर आ गया, एस फेज के अंदर एंटर होके इसके है ना क्रोमोसोम ऐसे हुए हैं, कितने क्रोमेटेड है, दो क्रोमेटेड, कितने क्रोमेटेड है, दो क्रोमेटेड। और भाई साहब जब दो क्रोमेटेड है तो भी इसके क्रोमोसोम तो कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 46, मतलब मेरा 2C से 4C, जब मेरा डीएनए 2C से 4C होता है तब मेरे क्रोमोसोम तो सेम होते हैं, क्रोमोसोम तो सेम होते हैं, सब क्या होता है इसका डीएनए 2C से 4C हो जाता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी की शुद्ध भाषा है जो आप एक बार पढ़नी है, वही बातें जो मैंने इधर बताई है वही बातें मैंने इस बताई है। तो एनसीईआरटी के ये पॉइंट आपको छोड़ने नहीं है, एनसीईआरटी के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इधर लेके आया हूँ, जो आपको बस थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, इधर थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको, यार जरूर पढ़ना है। देखो मैं चाहता तो नहीं ले आता, मैं लिटरली बता रहा हूँ, चाहता तो नहीं ले आता, नहीं ले आता, मैं कुछ भी लिए नहीं आता, लेकिन मेरे को ऐसा टारगेट है कि यार थोड़ी आप मेहनत करो और इस पर चीज को पढ़ो, है ना, अच्छी तरह से पढ़ो, इस चीज को समझो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी G2 फेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, G2 फेज की बात करते हैं, जो एनसीईआरटी भी ने की है, लेकिन पहले माइंड मैप को देख लेते हैं। ठीक है, माइंड मैप को देख लेते हैं, G2S की बात करते हैं, हम भी बात कर लेते हैं, क्योंकि माइंड मैप दोनों तरफ पढ़ा रहा भाई, माइंड मैप तो है ही है, लेकिन एक अलग से मेरा पोर्शन दे रहेगा, इसे बोलते हैं मेहनती इंसान। क्या होता है मेहनती, मैं चाहता था इसको पढ़ा सकता था यार, लेकिन नहीं, बेसिक से चल रहे हैं अभी तक, 20 मिनट हो चुकी है लेकिन बेसिक से चल रहा है अभी भी। ठीक है, बात करते हैं इसकी डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस होता पूरा बता दिया, इंक्रीज फ्रॉम 2C से 4C, क्या नहीं बताया मैंने, सही बताओ क्या नहीं बताई मैंने, ये नहीं बताया 2C से 4C होता है। ठीक है, ये भी बता दिया। अब बात करें सिंथेसिस फेज, कौन सा, सॉरी G2 फेज, कौन सा बात करते हैं, G2 फेज की बात करें, इसकी बात कर लेते हैं। चलो मेरे नोट से चलते हैं, G2 फेज ये आ गया, सेकंड ग्रोथ फेज हो गया। ठीक है, अब इसको मैं अब इसको मैं पोस्ट सिंथेसिस फेज क्यों बोलूंगा, बताने की जरूरत नहीं है, पोस्ट सिंथेसिस फेज क्यों बोलूंगा, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एस के ये कौन सा G2 फेज है ना, तो एस के बाद आ रहा है, एस के बाद आ रहा है, इसलिए मैंने बोला पोस्ट सिंथेसिस फेज। ठीक है, प्री मेयोटिक फेज क्यों बोलूंगा, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम के पहले आ रहा है, एम के ऐसे घूम रहा है ना, तो एम के पहले ही आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर याद रखना, मेरे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गए, प्लास्टिड हो गए, गाल्जी हो गए, डुप्लीकेट करता है, क्या करता है डुप्लीकेट, और रिमेनिंग डीएनए डुप्लीकेट प्रोटीन वगैरह सब क्या होता है डुप्लीकेट होता है, क्या रखे डुप्लीकेट हो जाता है। तो इसमें पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें से पॉइंट आपको याद रखना है, इस स्लाइड आपको याद रखने, सवाल इधर से ही मिल जाएगा आपको, इधर से ही मिल जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये तो ये वो कुछ नहीं दिया ना, जो मैंने बताया वही बोला। ठीक है, तो मेरा ये हो गया, कौन सा पेज, ये मेरा पेज हो गया। और यदि आप कमेंट करना, है ना, आप कमेंट करना, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद कमेंट करना कि भैया मैं कैसा पढूं, मैं सिर्फ इस पर बेस पे चलूं, इसके बेस पर चलूं, या फिर मैं मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग चलूं। कमेंट करना, आपका जैसा रिस्पॉन्स आया उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो, आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से मैं आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो हो गया। दूसरी बात करता है एम फेज की, एम फेज, ये मेरा एम फेज हो गया, क्या होगा एम फेज, एम फेज के अंदर क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बताया था, डिवीजन होता है, सीधी सी बात है, क्या होता है डिवीजन होता है, और 5% जो मेरा टाइम है ना वो इसमें लगता है, 5% जो मेरा पूरा जो काम होता है ना वो इस पे लग जाता है भाई, 5%, बाकी 95% इंटरफेस के अंदर होता है, समझ लो 95% जो मेरा काम है वो पूरा इंटरफेस हो जाता है। अभी मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले मैंने स्लाइड में आपको बोल दिया था। ठीक है, ये मेरा मैंने पहले में अपने स्लाइड के अंदर बोल दिया था। अब एक छोटा सा फेज आ रहा है G0 फेज, और G0 फेज एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है तो हम भी बात करेंगे, समझ लो, एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है तो हम भी बात करेंगे। देखो मैंने बोला था ना, मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि भाई मेरे वो पॉइंट है, क्रैश कोर्स का नोट सही है, पूरे क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ माइंड मैप के अंदर, समझ रहे हो, ये मेरा नोट, समझ रहे हो, पूरे एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने उठाई थी मेरे क्रैश कोर्स के अंदर, तो वही है, समझ रहे हो, वही है। और ऐसा मत समझो, अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो मेरे यूट्यूब पर अभी भी वीडियो आ रहे हैं ना, धीरे धीरे ऐसे आ रहे हैं, तो आप समझना। ठीक है, पूरे यही नोट्स मिल जाएगा आपको, तो मैं तो रेफर करूंगा, ये आप अच्छी तरह से देखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बात कर रहा हूँ G0 फेज की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ G0 फेज की। तो इनएक्टिव स्टेज
ये क्या है, मेरी इनएक्टिव स्टेज है। मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है, जल्दी जल्दी से बताता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो मेरे किसी देखो ऐसी भी तो सेल होती है ना जो ग्रो करना नहीं चाहती, समझ लो, ऐसी भी तो कुछ सेल होती है जो ग्रो करना नहीं चाहती। और जैसे मेरी सेल ग्रो करना नहीं चाहती तो मेरी जीवन स्टेज, कोई भी सेल जिसको ग्रो नहीं करना है वो आगे विभाजन डिवीजन नहीं करना, सॉरी ग्रो नहीं, डिवीजन नहीं करना है, सही भाषा में कहूँ तो डिवीजन नहीं करना है। जिस सेल को डिवीजन नहीं करना होता वो सेल क्या करती है, जी नॉट के अंदर चले जाते हैं। कहां से जाती है, जी1 से जी नॉट के अंदर चली जाती है। कहां से एग्जिट होती है, सवाल आता है यार इधर से कि कहां से एग्जिट होती है, तो जी1 से जी नॉट की ओर एग्जिट हो जाती है, जिस सेल को ग्रो करना नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं। ये मेरा इनएक्टिव होता है, ये मेरा इनएक्टिव स्टेज होती है। इसकी स्टेज जो होती है ना वो इनएक्टिव होती है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव। इसकी जो स्टेज होती है ना वो इनएक्टिव होती है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव फेज है। ओनली एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज, 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 ओनली एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज। कितनी बार बोलूं, ओनली एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज, नॉट एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। सेल साइकिल से एग्जिट नहीं होती भाई, जीवन फेज एग्जिट होती है। और याद रखना, इसको वापस बुलाया जा सकता है, ये कमबैक हो सकती है, कमबैक, कमबैक कर सकती है। मतलब चली गई, जरूरत है, लग गई, लग गई, मेरा चोट वगैरह, मेरी उंगली पे चोट लग गई तो उस पर उसको घाव को भरने के लिए वापस मेरी सेल आ सकती है। इसको आवश्यकता अनुसार बुलाया जाता है। और ये एनसीईआरटी ने बोला हुआ है, देखो लिखा हुआ है, ये रहा, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। पूरा है ना, पूरा जो मैंने बोला ना वो इसके अंदर लिखा हुआ है, पूरा मैंने बोला ना वो पूरा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। और आपको लगता है कि मेरे को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती तो बस देखो मैं किसका क्या मतलब है भाई, बताओ ना, मैं इसका लिखा है, इसका क्या मतलब है, आप पढ़ा नहीं रहो भाई। ये है कि इस माइंड मैप के अंदर आप एनसीईआरटी को समझ सकते हो। यदि आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे समझ सकते हो। एनसीईआरटी की पूरी भाषा समझा रहा हूँ आपको, बोलते हो भैया एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, ऐसे पढ़ा जाता है। एक बार समझ लो फिर एनसीईआरटी को पढ़ो, तो आपका काम जितना एनसीईआरटी को, मैंने अभी एनसीईआरटी के पॉइंट आपको समझा दिया ना, तो वैसे पूरा टाइम हो जाएगा, पूरा टाइम हो जाएगा। और एनसीईआरटी भाई ऐसी है कि यदि आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, नंबर नहीं आ पाएंगे। आप कितनी भी चीजें देख लो, आप वो देख लो, वो देख लो, वो देख लो, बस इस चीज का मोटिव यही है। मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ले सकता हूँ, पूरा अच्छे तरह से समझा सकता हूँ, लेकिन यदि आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे एक बार, नंबर नहीं आने वाले, नंबर नहीं आने वाले। इसीलिए मैंने आपको समझा दिया कि इसके अंदर क्या बात की गई है। यदि आप इसको पढ़ोगे, और इसके नीचे डायरेक्ट मैंने बता दिया, एनसीईआरटी के सब पॉइंट उठा रखे, बेफिक्र रहो, बेसीजे रहो, आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो एम फेज तो ये हो गया, अब चल सॉरी जी नॉट फेज तो ये हो गया। अब बात करते हैं एम फेज के अंदर, आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल फेज। मैंने बोल दिया कि आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल फेज। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, इक्वेशनल डिवीजन बोला भाई, इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, माइटोटिक फेज को मैंने इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, एम फेज को मैंने इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, एम फेज को मैंने इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, कि भाई साहब मेरे को, अब मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। अब ये मैं समझा रहा ना, वो एनसीईआरटी के दिया हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर, आप समझ लेना। मैं जो मेरा काम क्या, एनसीईआरटी पढ़ाना काम नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी सिर्फ पढ़नी है तो मेरा एक और लेक्चर आता है, समझ लो मेरी बहुत सारी क्लासेस चलती है, तो उसके तो प्योर है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रखी है, तो आप उसको देना। सब लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, समझ लो, इसकी सब लिस्ट मेरे पूरी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक, इसकी बात करें इसकी। अब ये क्या होता है भाई, मेरी कोई भी सेल है, ये रही, ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल है, ठीक है। ये अब इसको क्या है, इसका क्या होगा, इसका मेरा डिवीजन होगा, कोई भी सेल है, ठीक है, इसका भी डिवीजन होगा, ठीक है, इसका भी डिवीजन होगा, इसका भी डिवीजन होगा, इसका भी डिवीजन होगा, सेम डिवीजन होगा, सेम। इसके अंदर भी मेरा है ना 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम है, तो इस पे जो 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम है, इसके भी 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या हो रहा है, सेम। क्रोमोसोम क्या हो रहा है मेरे, जब मेरे क्रोमोसोम सेम हो रहे हैं तभी तो मैंने बोला इक्वेशनल डिवीजन। क्या मेरे क्रोमोसोम क्या हो रहा है, सेम। जल्दी जल्दी से बता दिया, समझ लो, क्रोमोसोम सेम हो रहे हैं तभी तो मैंने बोला इक्वेशनल डिवीजन है। तो बोल दिया कि भाई इक्वेशनल डिवीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर बरोबर हो रहा है, इसका डिवीजन जो है ना वो बरोबर हो रहा है। ठीक है, अब एम फेज की बात करूँ, जहाँ एनसीईआरटी ने बता रखा है, मैंने भी बता रखा है, तो एनसीईआरटी ने भी मेरे माइंड में भी मैंने बता रखा है, इसमें भी मैंने बता रखा है। तो ये क्या होता है, एम फेज हो गया, ये क्या हो गया, इस कैरियोकाइनेसिस हो गया, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्रो मेटा एनाटीलो, प्रो मेटा एनाटीलो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के, तो मैंने इसको डिवाइड कर चुका हूँ। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, आगे पूरा टॉपिक दे रखा है उसके बारे में पढ़ने लगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। चलो इधर आते हैं। भैया आप क्या कर रहे हो, क्या मजा आ गया ना पढ़ने का। चलो ऐसा ही है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा। चलो ये मैंने पहले प्रोफेज की बात कर ला, प्रोफेज की बात कर, प्रोफेज, फिर बात करते हैं मेटाफेज।
प्रोफेज की बात करते हैं, फिर बात करते हैं मेटाफेज की। चलो प्रोफेज की ओर आते हैं। चलो प्रोफेज की बात करते हैं कि पहले साइटोकाइनेसिस समझ ले। चलो टॉपिक आ गया तो साइटोकाइनेसिस समझ लेते पहले, फिर टॉपिक वाइज चलते हैं। देखो मेरे पास क्या होता है, ये मेरा साइटोकाइनेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साइटोकाइनेसिस, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साइटोकाइनेसिस, किसकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ साइटोकाइनेसिस। अब ये साइटोकाइनेसिस की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर मेरा प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। दो चीज की बात करूंगा, प्लांट और एनिमल की। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरा एक और लेक्चर आने वाला है जो इससे पहले आ जाएगा, उम्मीद करूंगा, है ना। तो आप आज ही इसकी लिंक डाल दूंगा, समझ लो, लिंक मैं डाल दूंगा मेरे इस चैनल पर, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, एनिमल हो गया। एनिमल की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ प्लांट की। एनिमल और प्लांट की दोनों की बात करूँ यदि मैं, किसकी बात करूँ, एनिमल और प्लांट की यदि मैं बात करूँ आप दोनों को, तो क्या है, मान लो मेरे पास कुछ सेल है, अब इसका डिवीजन हो रहा है, इसके अंदर क्या माइक्रोफिलामेंट बैठा है, क्या बैठा है, माइक्रोफिलामेंट। ये क्या कर रहे हैं, इस सेल को अंदर खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस सेल को क्या कर रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं। कौन, माइक्रोफिलामेंट क्या कर रहे हैं, सेल को अंदर खींच रहे हैं, और अंदर जा रही है। जब सेल अंदर जाएगी तो उसका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा भाई। किसी भी सेल को आप एक गुब्बारा कैसे लाते हो, समझ लो, गुब्बारा लाते हो ना, तो उसको आप कभी ना किया, मैं तो बहुत किया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी, मैं हम तो उसको मैं राजस्थान से हुआ ना, तो हम तो उसको मारवाड़ी में बोलते ककड़ी, समझ लो, ककड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ककड़ी। तो इतनी बड़ी बड़ी आती थी, समझ लो। अभी तो नहीं आती, अब तो आती होगी तो मुझे नहीं पता, अब मैं सिटी में रहता हूँ ना, मतलब गुजरात रहता हूँ, समझ रहे हो, गुजरात से। तो बात कर रहे कि है ना, इतनी बड़ी बड़ी आती थी, तो उसको हम क्या करते थे पता है, इसको ऐसे मरोड़ते थे, ऐसे मरोड़ते थे, तो अंदर वाला जो साइज है ना वो अंदर जा रहा था, ऐसे जा रहा था, और दो दो पार्ट में डिवाइड कर लो हो जाता था वो, समझ रहे हो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता। तो बात सेम वही है। इधर क्या करते हैं, इसके जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ना, माइक्रोफिलामेंट, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्या, बहुत स्पीड हो गई क्या मेरी बोलने की यार, नहीं यार, मैं तो मुझे नहीं लगता हो गई, है ना। हाँ, तो माइक्रोफिलामेंट होते थे, क्या करते थे, माइक्रोफिलामेंट, वो क्या करते, सेल को क्या करते, पूरा अंदर पिचका देते, समझ लो, ऐसे ऐसे मेरी, अब यार कैसे समझाओ यार, कोई गुब्बारा उब्बारा है क्या इधर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जिम तो करो यार, जिम नहीं करोगे तो कैसे समझ में आ गया। मेरे पास कोई इतना बड़ा गुब्बारा है, उसको मैंने बीच में पकड़ लिया और ऐसे कर दिया। अब ये ऐसे नहीं होता है, बस ये क्या करते हैं, अंदर से ऐसे पिचका देते हैं, और दो पार्ट डिवाइड कर ले, अंदर से ऐसे पिचकाया, इधर एक ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन करता है, माइक्रोफिलामेंट करते हैं, कौन करते हैं, माइक्रोफिलामेंट। और जैसे ये मूवमेंट होगी ना, ऐसे अंदर जाने वाली मूवमेंट को, इस मूवमेंट को बोलूंगा मैं सेंट्रीपिटल मूवमेंट। कौन सी, सेंट्रीपिटल मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट, सेंट्रीपिटल मूवमेंट। किसों से आ गया तो, कि सेंट्रीपिटल मूवमेंट कहाँ होती है, तो प्लांट के अंदर होती है, सॉरी एनिमल के अंदर होती है, किधर होती है, एनिमल के अंदर। अब बात करता हूँ मैं इसकी, प्लांट की बात करूँ, यदि मैं प्लांट की बात करूँ तो इसके अंदर क्या क्या होता है, फेगमोप्लास्ट होता है, क्या होता है, इसके अंदर मेरे फेगमोप्लास्ट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये वो तो अंदर आए थे, ये इसको बाहर खींचते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, बाहर खींचते हैं। अब जैसे बाहर खींचेंगे ना, ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पूरा, ऐसे समझ लो। इसके अंदर इससे आउटवर्ड खींचते, क्या करते हैं, आउटवर्ड खींचते। और इसके अंदर इस वाली जो मूवमेंट है वो बोलूंगा सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। समझ में आ गई सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट क्या होती है, ठीक, किसके अंदर होती है, ठीक है। देखो अब इसके अंदर मैंने एक वर्ड बताया कि माइटोटिक अपीयरेंस क्या होता है, ठीक है। माइटोटिक अपीयरेंस क्या होता है, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ इधर, है ना, ये ओ लिख दो भाई इधर, क्या लिख दूं मैं इधर, ओ ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आना, और जिंदगी में आना, ओ जाना जाना। माइटोटिक अपीयरेंस होता क्या है, देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलो चलो भाई इसकी बात करता हूँ, देखो चलो, देखो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्लस एस्टर रे, सेंट्रोसोम प्लस एस्टर रे। एस्टर रे क्या है, ये मेरी जो रे निकलती है ना, ये मेरी जो रे निकल रही है ना वो, ये ये मेरा एस्टर रे है। ये दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, मेरा एस्टर बनाती है। क्या बनाती है, एस्टर, क्या बनाती है, एस्टर, क्या बनाती है भाई, जल्दी बोलो, एस्टर बनाती है। और ये 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 मेरा जो एस्टर है, याद रखो एनसीईआरटी ने बोला है कि वन सेल के पास दो एस्टर होते हैं, क्या, एक सेल के पास कितने होते हैं, देखो वन सेल हैविंग
हैविंग 2 ester, one cell having 2 ester. जो एनसीईआरटी ने बोला, हमने नहीं बोला भाई, एनसीईआरटी ने बोला। ठीक है, इतनी सी बात कर ले रहे हो कि प्रोफेज हो गया। अब बात करते हैं मेटाफेज की, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। एनसीईआरटी ने पूरा देखो माइंड मैप के अंदर भी मैंने यही बता रखा है। ठीक है, ये देखो एनाफेज। अब मेटाफेज की बात जो है, इसमें तो एनाफेज दिया नहीं रहा है, इसमें तो मतलब स्किप हो गया, कोई बात नहीं, इसमें एनाफेज नहीं देगा, मैं आपको एनाफेज बता देता हूँ। एनाफेज बता दिया, अब बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज की बात करूँ तो इसके अंदर क्या दे रखा है उससे मतलब नहीं है मैं, क्योंकि ये तो पॉइंट कम है, मैं तो बता रहा हूँ वो ज्यादा पॉइंट है। चलो इसमें इसने क्या दे रखा है, मेटाफेज के अंदर दे रखा है इसने बाईवेलेंट क्रोमोसोम। क्या बनते हैं मेरे बाईवेलेंट, इसमें देखो ये बाईवेलेंट, ये बाईवेलेंट का दे रखा है। ठीक है, क्रोमोसोम लाइज ऑन द इक्वल, क्रोमोसोम, इसकी जो क्रोमोसोम है ना वो इधर अलाइंड हो जाए, प्लेट बन जाती है। देखो इधर इधर पूरा समझाता हूँ, पूरा ये पूरे पॉइंट समझा देता हूँ। ये देखो, ये मेरा समझ रहा हूँ, ये मेटाफेज की बात कर रहा हूँ। देखो स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, मेरे जो स्पेंडल फाइबर है ना वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। ये देखो मेरा काइनेटोकोर हो गया, ये मेरे हो गया स्पेंडल फाइबर्स। ये फाइबर्स मेरे अटैच हो जाते हैं। ये मेरे फाइबर्स क्या अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं। पूरा नाम भी मैंने पूरा लिख दिया इधर, नाम भी मैंने पूरा इधर लिख दिया, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मेटाफिजिक प्लेट, कितनी मेटाफिजिक प्लेट बनती है, 1। मेरी कितनी मेटाफिजिक प्लेट बनती है, एक। मेरी पूरी इस ये मेरी एक प्लेट मेटाफिजिक प्लेट बनती है, किधर एक मेरी मेटाफिजिक प्लेट बन रही है। ठीक है, ठीक है। क्या आ गया भाई ये, चलो ये पॉइंट पूरा आप देख लो, पूरे पॉइंट है जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो मैंने अभी बता रखे पूरे एनसीईआरटी के पॉइंट है। डायग्राम को आपको देख लो, क्योंकि डायग्राम सवाल किसमें आते हैं। डायग्राम क्या आता है भाई, डायग्राम के अंदर आप पूरा आपको समझना पड़ेगा डायग्राम अंदर क्या आता है। डायग्राम क्या आता है भाई, डायग्राम से कैसे किस आ सके, आपको डायग्राम दे दिया, आपको डायग्राम दे दिया और बोल दिया कि भाई इसके भाई ये कौन सा डायग्राम है, कौन सा फेज का डायग्राम है, नाम दे दिए जो मैंने इधर नाम लिखे वो। चलो ये हो गया, अब चलते हैं आगे। ये मेटाफेज की दे दिया, बाईवेलेंट की बात होगी। ठीक है, इसके अंदर हो गया अपोजिट पोल्स बोल दिया, जो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल पर चले गए होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं एनाफेज की, किसकी बात कर एनाफेज की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एनाफेज की। चलो एनाफेज की और एनाफेज, ये डायग्राम तो आपको दिख रहा होगा एनाफेज, ये रहा, ये रहा। चलो एनाफेज की बात करते हैं। पहला पॉइंट, सेंट्रोमेल स्प्रिन एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है। क्रोमेटिड क्या हो रहा है, सेपरेट हो जाता है। वापस पॉइंट को पढ़ो, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं मेरे, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट। ठीक है, क्रोमेटिड मूव ऑन टू अपोजिट पोल, क्रोमोसोम क्या हो जाता है, क्रोमेटिड जो मेरे जो धागे वगैरह होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं मेरे अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और एक बात चीज याद रखना हमेशा, एक हमेशा याद रखना, क्या है वो चीज, इसको मिटाओ, पहले इसको मिटाओ, ऐसे ये। क्या भाई अब बता रहे कहा है ना, तो भाई मेरे को नींद आने लगे भाई, बहुत लेट हो गया ना। चलो ये जो मूव कर रहे हैं ना, इसका देखो मुंह है ना इस तरफ है, देखो ये इसका इस तरफ है, 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 इसका इस ऐसे। इसका जो मुंह आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसका मुंह है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसका कैसा मुंह है, किस तरफ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस लोकेशन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लोकेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में पूरी बातें दे रखी है, अब आप पढ़ोगे ना आपको इसके बारे में पॉइंट मिल जाएंगे, समझ लो, इसके बारे में पॉइंट मिल जाएंगे, समझ लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो एनएफ मेरा ये हो गया, साफ हो जा भाई, साफ होने का क्या होती। चलो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है, होमोलोगस क्या हो रहा है मेरे, सेपरेट हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं,
मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है, रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। समझ में आ गया पूरा पॉइंट, आपको समझ में आ गया ना इसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। ठीक, अब बात करें मेरे टीलोफेज, ठीक है, देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रिपेयर हो जाते हैं क्या, अंदर टीलोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और मेरे न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं। चलो ये टीलोफेज से कैसे आ गया भाई, ये मेरा टीलोफेज हो गया, ये टी लिखो है ना इधर, ये टीलोफेज, इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम अपोजिट स्पेंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट। सबसे बड़ा जो मुझे इस का पॉइंट लगता है वो बोलता है कि आइडेंटिटी इज लॉस्ट एंड डिस्क्रीट एलिमेंट। ये अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देता है। सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि भाई अपनी जो आइडेंटिटी को ये लॉस्ट कर देता है, अपनी पहचान को खो देता है, समझ लो ये ऐसा हो जाता है। अब हम उसको कैसे पहचानेंगे भाई, ये ऐसा हो जाता है, समझ लो ये ऐसा हो जाता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, ये ऐसा हो जाता है पूरा, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो अब डायग्राम को देख कर ही पता लगाओ कि इसकी ये अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट मेरा क्या बोल रहा है, ये मेरा सेल साइकिल है, समझ लो ये मेरा सेल साइकिल है, ये मेरा सेल साइकिल है। अब यहाँ तक का जो फेज है वो मेरा हो गया जीवन फेज, यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है वो एस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है वो मेरा हो गया G2, समझ लो G2, और ये हो गया मेरा M फेज, समझ लो। अब यहाँ पे पहला चेक पॉइंट हो गया, दूसरा मेरा हो गया यहाँ पे चेक पॉइंट, समझ लो। यहाँ पे क्या लगे रहते, प्रोटीन लगे रहते जो देखते हैं कि भाई आगे जाने के लायक है कि नहीं, अगर यहाँ से कवर कर गया रास्ता तो आगे तक पहुंच जाता। अब ये क्या होता है, ये तो मेरी भाषा हो गई देसी। अब वापस शुरू करते हैं कि चेक पॉइंट होते क्या पर्सनली, है ना भाई, तुम इधर आ जाओ, अभी तुम्हारा काम है, आ जाओ, थोड़ा लिखना है, थोड़ा लिखना है, थोड़ा लग 10 बाद ऐसे थोड़ा लिखना है, समझ लो, ठीक है। बात करते हैं इसकी चेक पॉइंट, किसकी बात करते हैं, चेक पॉइंट की। चेक पॉइंट की तो देखो ये क्या है, पहला है ट्रांजिशनल पॉइंट। क्या होता है ट्रांजिशनल पॉइंट, इसके अंदर क्या होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, चेक पॉइंट में जो ट्रांजिशनल पॉइंट है उसको कौन कंट्रोल करता है, प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है, प्रोटीन कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है, प्रोटीन कंट्रोल करता है। और कौन सा प्रोटीन, वो तो काइनेज प्रोटीन, काइनेज प्रोटीन, काइनेज प्रोटीन, समझ में आ गया, कौन करता है, काइनेज प्रोटीन। अभी चेक पॉइंट क्या होता है बता रहा हूँ, चेक पॉइंट एक्चुअल में होते क्या है, तो इसकी बात करूँ, चेक पॉइंट की बात करूँ भाई, चलो तो सबसे पहले बात करते ये, तो दो मेरे चेक पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बता रखा कि दो मेरे चेक पॉइंट है, कौन कौन से हैं, चलो साइड में आ गया, दो मेरे चेक पॉइंट है, पहला है जीवन से एस, जीवन से एच वाला सेस ये हो गया, जीवन से एस वाला ये मेरा हो गया, ये हो गया। दूसरा मेरा चेक पॉइंट है ये रहा G2, G2 से M, ये हो गया दूसरा वाला पॉइंट। ये होता है मेजर, जीवन से एस वाला मेजर होता है, और फर्स्ट चेक पॉइंट हो गया क्या, फर्स्ट चेक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा ये होगा माइनर हो गया, ये मेरा माइनर हो गया। तो बात समझ में कि चेक पॉइंट क्या होता है, दो होते हैं, जीवन टू एस और जीवन। अब पढ़ते हैं मियोसिस, क्या पढ़ते हैं, मियोसिस क्या होता है उसके बाद थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ी, समझ लो। फिर पढ़ लेंगे मियोसिस, है ना, एक बार बता तो दो कि भाई जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, समझ लो। इसकी बात करता हूँ कि मियोसिस की जरूरत मेरे को क्यों पड़ी, एक्चुअल में मेरे को मियोसिस की जरूरत पड़ती क्यों है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बता रहा हूँ। मैं फिर बताता कितने पार्ट होता है, क्या होता है, वो तो बात की बात है। पहले पढ़ते हैं मियोसिस की जरूरत मेरे को पड़ी क्यों, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं ये कहाँ होता है, गैमेटोजेनेसिस, क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस की मेरे को जरूरत पड़ती है, ठीक है। गैमिट बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमिट बनते हैं। पहले बताता हूँ मियोसिस होती क्या, लिखो इधर मियोसिस, इससे लिखता हूँ जल्दी लिख पाऊंगा, समझ लो इसकी। मियोसिस की मेरे को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, देखो वाई, वाई। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये मेरा मेल हो गया, ये मेल हो गया,
ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, ये मेरा फीमेल हो गया। अब इसके अंदर इसकी गैमेटोजेनेसिस होगी, समझ लो, यहाँ से इसकी स्पर्म निकलेगा, इसके अंदर कितने 46 क्रोमोसोम होंगे, इधर से भी क्या हो गए 46 क्रोमोसोम होंगे, और यहाँ के ये दोनों मिलकर के क्या बने, जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। इधर से भी 46 निकलेंगे, इधर से भी 46 निकलेंगे, किसकी माइटोटिक के अकॉर्डिंग, इधर से भी 46 निकलेंगे, इधर से भी 46 निकलेंगे। अभी तक हुई नहीं है, बता रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। इधर से भी 46 निकलेंगे, 46 निकलेंगे, इधर से भी क्या निकलेंगे 46 निकलेंगे क्रोमोसोम। और जब 46 46 कितने होते हैं 92, कितने होते हैं 92, तो इधर हो जाएगा मेरे 92। और भाई साहब क्या 92 सर्वाइव कर पाएगा, कहा 92 नेचर में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। जाइगोट कहाँ 92 का होता है भाई साहब, जब सोचो जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, डिसऑर्डर के पढ़ेंगे भाई साहब, यदि आपका एक भी क्रोमोसोम ज्यादा होता है ना या कम होता है ना, तो इतनी सारी दिक्कतें हो जाती है। और यहाँ पे तो 92 है, क्या है 92, तो क्या होगा भाई, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा भाई, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से मेरे को जरूरत पड़ती है मियोसिस की। मियोसिस के अंदर क्या होता है भाई, मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर आप करोगे ना तो आपको ये होगा कि मान लो ये मेरा हो गया मेल, मेल हो गया, ये हो गया मेरा फीमेल, ठीक है, ये हो गया मेरा फीमेल। इधर से भी क्या निकलेंगे 46, इधर का मेरा 46 निकलेंगे 46, इधर से मेरे 23 निकल जाएंगे, और यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा 46 से मेरे 26 निकल जाएंगे 26, और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे 46 का जाइगोट बना लेंगे। गुड। और ये तो सर्वाइव कर पाएगा, ये तो सर्वाइव कर पाएगा, इसीलिए मेरे को मियोसिस की जरूरत पड़ती है। क्लियर कि मेरे को मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा नोट्स में नहीं लिखना, आपको समझना है, सिर्फ समझ लो, समझना है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, चलो पॉइंट वाइज चलते हैं, इसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। अब मेरी जो मियोसिस होती है ना, मैंने पहले ही बता रखा, मियोसिस में ना दो पार्ट होते हैं, मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड, इसमें भी प्रोफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। एक बार मियोसिस के बारे में मेरा अकॉर्डिंग है, मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको मियोसिस के बारे में थोड़ी डिटेल दे दूँ। और मियोसिस के बारे में क्या इधर दी हुई है, नहीं दी हुई है, मैं थोड़ा बताता हूँ मियोसिस के बारे में, समझ लो भाई, मेरा काम है तो मैं बताऊंगा, समझ लो। मियोसिस के बारे में पढ़ चलते, चलो भाई मियोसिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चलो शुरू से पढ़ते हैं मियोसिस क्या होती है। क्लास हो रही है ना, एक बार कैमरे में देख लो तो हो रही है बरोबर, प्रॉपर, ठीक है। बात करते हैं मियोसिस की, किसकी बात करें, मियोसिस की, चलो मियोसिस, मियोसिस की बात करें। इसके अंदर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, कौन से, फर्स्ट बात करता हूँ मियोसिस वन, मियोसिस फर्स्ट, इसके अंदर भी है ना जीवन जीटू होता है, ठीक है ना। और मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको सब ये आता है, क्योंकि सेम ही प्रोसेस चलता है, समझ लो, सेम प्रोसेस चलता है। तो मान लो मैंने इधर दे दिया मियोसिस वन, इधर दे दिया मैंने मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड दे दिया। इधर मैंने क्या दे दिया मियोसिस वन, इधर दे दिया मैंने मियोसिस सेकंड। इस मियोसिस वन के अंदर क्या होगा, मेरा प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट, प्रो मेटा एनाटीलो सब दे दिया मैंने, क्या दे दिया, प्रोफेज दे दिया, मेटाफेज दे दिया, एनाफेज दे दिया, टीलोफेज दे दिया, सब दे रखे। इधर के क्या होता है मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है, मेरा ये रहा मियोसिस सेकंड, प्रोफेज, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज, मेटाफेज सेकंड, प्रो मेटा, एनाफेज, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। इतने सारे पॉइंट होते हैं जो आपको समझने, इतने सारे पॉइंट होते हैं मियोसिस, मियोसिस के अंदर कितने सारे होते हैं, मियोसिस के अंदर मेरे इतने सारे मेरे को पॉइंट होते हैं भैया, वो आपको समझने, ठीक है। यदि आपको इतनी सी बात की क्लैरिटी है तो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, और थोड़ा पॉइंट वाइज समझाता हूँ, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीजें समझाता हूँ क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी,
साइड में आ जा भाई, थोड़ा साइड में आ जा। चलो इसकी बात करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट की बात कर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रोफेज फर्स्ट। पहले बात था प्रोफेज फर्स्ट। इस प्रोफेज फर्स्ट को मैंने 5 स्टेज में बांट रखा है, 5 फेजेस के अंदर बांट रखा है। कौन कौन से पेज? पहला मेरा हो गया, पहला मेरा हो गया लेप्टोटीन। लेप्टोटीन पहला, लेप्टोटीन। दूसरा मेरा हो गया जाइगोटीन। तीसरा मेरा हो गया पैकेटिन। पैकेटिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना। पैकेटिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना। फिर हो गया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। 5 मेरा हो गया डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, चलो डाइकाइनेसिस तो हो गया। ये रहा मेरा, समझ लो। ये प्रोफेज को मैंने लिखने भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा लिख दिया। प्रोफेज को अंदर में, प्रोफेज को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? प्रोफेज को मैंने 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस डिवाइड दिया प्रोफेज के अंदर। ये मेरा लेप्टोटीन के अंदर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स आप दिखाई नहीं दे रहे भाई, कहाँ दिख रहे? कंडेंस कंडेंसेशन से स्टार्ट होते इधर भी है ना, समझ लो। प्रोफेज के अंदर पढ़ा था, सेम प्रोसेस वही है। देख लो इधर भी कोई क्रोमोसोम को दिखाई नहीं दे, स्टार्ट जैसा लग रहा है, समझ लो। इसी क्या होता है, कोई दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। एक काम करना, इस पॉइंट को आप पढ़ लेना। एनसीईआरटी मैं बोलूंगा, एनसीईआरटी को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको नंबर चाहिए, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एनसीईआरटी नहीं हो रही है, इतना तो करना ही पड़ेगा, समझ लो। यहाँ से आएगा, बिलीव करो, सवाल इधर से मिल जाएगा आपको। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं जाइगोटीन की। जाइगोटीन के बारे में, ये मेरा है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन क्या होता है डिटेल में मेरे उसमें बताऊंगा पूरा। इसके माइंड मैप को भी साथ लेके चल रहा हूँ मैं कहाँ भाग रहा हूँ, पूरा माइंड मैप को साथ लेके चल रहा हूँ, मेरे नोट्स को साथ लेके चल रहा हूँ। सवाल फिर बाहर से कहाँ जाएगा भाई, माइंड में भी तो है मेरा। क्या ये माइंड में भी तो है मेरा? ठीक है, ये मेरा जाइगोटीन हो गया। लेप्टोटीन देख लो, लेप्टोटीन का पॉइंट समझना है तो चलो लेप्टोटीन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? लेप्टोटीन क्रोमोसोम कम्पैक्ट स्टेज, थ्रॉट स्टेज, समझ लो। ये पॉइंट, बस इतना पॉइंट दे रखा है जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझ लिया, समझ आ रहा है। बात करते हैं जाइगोटीन, जाइगोटीन की। तो चलो जाइगोटीन के बारे में इसने तो दो लाइनें दे रखी है। मेरा काम है आपको पूरी डिटेल समझाओ। मैं 2 लाइनें समझा के चला जाऊंगा इधर से। ठीक है, क्या होता है 2 लाइनें? क्या हो सकती है? मैं बोल दूंगा कि इसको जो क्रोमोसोम होता है ना, वो साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाते हैं, बस। अगली पेज में निकाल दूंगा उनको। ऐसा तो करना होता है यार। जाइकोटिन की थोड़ी और अच्छी सी बातें कर ले जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, समझ लो। जाइकोटिन की थोड़ी अच्छी सी बातें कर ले जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। चलो एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है? एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिला लेते हैं। चलो हो गया, ऊपर आओ भाई तुम, काम है। चलो जाइकोटिन, तो फॉर्मेशन ऑफ, लिखो, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है किसका? साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? फॉर्मेशन। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? इधर फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स का होता है फॉर्मेशन। दूसरा लिखो इधर, क्या? 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम। किसके अंदर होता है? 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ये रहा मेरा साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स। ये देखो ऐसे जुड़ गया, सुनो, ये ऐसे जुड़ गया, ये दोनों को जोड़ लेता है। साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जॉइंटिंग कर देता है, समझ लो, जॉइंटिंग कर देता है। और एक चीज समझा जो मेरा देखो, मैं यही तो बात है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, समझ लो। माइंड मैप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार छोड़ के चला जाओ, वो चला जाओ, ऐसी नहीं बात नहीं है। पूरा समझाऊंगा। देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, बेसिक सा चल रहा हूँ। यदि मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम है, ये ऐसे, ये मेरे पास क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम। इसके अंदर कितने धागे? 2 धागे दिख रहे हैं। कौन सा? एक धागा इधर रहा, एक धागा इधर रहा। तो 2 धागे तो मैं इसमें बोल दूंगा, 2 धागे है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यूनिवेलेंट। पूरा क्रोमोसोम एक है, समझ लो, तो इसको बोल दूंगा यूनिवेलेंट, बोल दिया। तो इसकी मतलब नहीं है, यूनिवेलेंट बोल दिया। और इसके अंदर ये ऐसा मिल गया मेरे को, कैसा? इसने क्या कर दिया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये ऐसे हो गया, और बीच में मेरा साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स जुड़ गया, ऐसे बीच में मेरा साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स जुड़ गया। कैसे? ऐसे।
अब इसके अंदर कितने धागे, कितने धागे भाई इसके अंदर, 2 धागे, 4 धागे टोटल, मेरे को 4 धागे दिख रहे, कितने, 4 क्रोमेटिड दिख रहे, कितने, 4 क्रोमेटिड। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, बाईवेलेंट बोल सकता हूँ, बाईवेलेंट। इसको तो मैंने भी बोला यूनिवेलेंट, लेंट, यूनिवेलेंट, इससे मतलब नहीं है यूनिवेलेंट से, मुझे मतलब बाईवेलेंट। क्या बोल दिया मैंने, बाईवेलेंट बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, बाईवेलेंट बोल दिया। तो आपको पूछे कि बाईवेलेंट कहाँ बनता है, आपको ये पूछे ना अगर कि बाईवेलेंट क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाईवेलेंट यहाँ बनता है, जाइगोटिन के यहाँ पर बाईवेलेंट बनता है। इतनी सी बात समझ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये भी बोल सकता हूँ कि लेप्टोटिन एंड जाइगोटिन दोनों पैकेटिन से कम होता है। सबसे बड़ा जो मैंने बात इधर बोली है ना, जो कहाँ दी, आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भैया आपने तो सब पॉइंट कवर करवा दिया यार उसमें। आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि भैया तो आपने तो यार मैराथन की क्लास ऐसी नहीं है भाई, मैंने पूरी मेहनत करके लाया है, एनसीईआरटी की चीजें करके लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं छोड़ा मैंने कोई चीज। आप देखो ना यार, आपको बहुत मेहनत किया भाई इस नोट्स के अंदर। मैंने खुद 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठा हुआ एनसीईआरटी को पढ़ा फिर लाया हूँ, समझ रहे हो ये। तो भाई ये मेरे को बोलता है कि भाई लेप्टोटिन एंड जाइगोटिन दोनों का टाइम पैकेटिन से कम होता है, मतलब पैकेटिन में ज्यादा समय लगता है। एनसीईआरटी बोलती है कि जाइगोटिन और जो मैंने लेप्टोटिन पढ़ा ना, जाइगोटिन और लेप्टोटिन दोनों की जो फेजेस है वो पैकेटिन से कम होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो जाइगोटिन मेरा हो गया, ये मेरा हो गया जाइगोटिन। ये साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फॉर्म हो जाता है, और ठीक है ये हो गया, तो मेरा ये हो गया जाइगोटिन हो गया। अब मैं बात करता हूँ पैकेटिन की, बात कर किसकी बात करता हूँ, पैकेटिन की। तो इसने भी एक लाइन दे रखी है, इसमें भी एक लाइन दे रखी है, लेकिन 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 हम पढ़ेंगे पैकेटिन, पढ़ेंगे, समझ लो पैकेटिन। अब मैं आपको इधर बोल सकता हूँ इसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है और रिकॉम्बिनेंट एंजाइम होता है, जिसकी वजह से क्यों होते हैं, क्योंकि जेनेटिक मैटर को ट्रांसफर किया जाता है, जेनेटिक मैटर को ट्रांसफर एंजाइम की वजह से होता है। वो कौन सा एंजाइम होता है, मैं बोलता हूँ रिकॉम्बिनेंट एंजाइम होता है। सब कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने नोट से पढ़ाऊंगा, मेरे को तो आपको किस निकाला भाई, मेरे को तो आपको नीट में सिलेक्ट करना है, मेरे को तो आपको टाइम देना है, समझ रहे हो ये चीजें। तो मैं आपको पैक्टिन के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ, जो मैंने लिख के आया हूँ, जो मैं ऐसी तैयारी करके आया हूँ, समझ रहे हो, पूरी तैयारी करके आया हूँ, जो मैंने 2 घंटे खपाए हैं, मैंने 2 घंटे खपाए हैं, समझ लो। इसकी बात करो, अब चलते हैं इसकी पैकेटिन। पैकेटिन कौन सी स्टेज है भाई, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, वो आता है क्रॉसिंग ओवर होती है। अगर नीट के अंदर सवाल आता है ना पैकेटिन, तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर को ध्यान से सुनना है, क्रॉसिंग ओवर को ध्यान से सुनना है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है इसके अंदर, तो याद रखना इसके अंदर क्या होता है, मेरी क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, याद करो क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होती है, क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होती है, मैं आपसे पूछूं क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होती है, तो आपको याद होना चाहिए, ये सिस्टर क्रोमोसोम हो गया, 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 लेकिन इसके कंपेयर में इसका सिस्टर क्रोमोसोम ये नहीं है, दोनों अलग अलग। भाई साहब अब आप मुझे आप कुछ किससे यार, ओ भाई साहब कब का बोल रहा, माइक मेरा इतना दूर पड़ा भाई, बंद कर दो यार एक बार। चलो बंद करने से क्या होगा, आवाज तो वैसी ऐसी आएगी, इधर से पड़ा तो आवाज तो बरोबर आती होगी ना यार, है ना, मेरे हिसाब से तो आएगी। माइक इधर पड़ा कब का बोल रहा हूँ यार, सॉरी यार माफ करना, 15-20 मिनट माइक हो गई, कितना टाइम हो गया भाई, 14 मिनट का वीडियो चला गया। थोड़ी आवाज थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, कोई बात नहीं यार, फर्स्ट टाइम ऐसी गलती हो गई मेरी, वैसे तो आवाज बरोबर आएगी, ऐसी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतना कुछ ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं क्या हो रहा था, हाँ किसकी बात कर रहा हूँ भाई, देखो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अब अच्छी तरह समझोगे, एक और पेन दे दो तो मजा आ जाए भाई, एक और पेन मिल सकती है क्या मेरे को, जल्दी लाओ भाई, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अरे कोई भी लिखना थोड़ी ना है भाई, अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इस भाई को देखो पूरे रात ये मेरे साथ बैठा हुआ है, देखो इधर आओ तो भाई, अरे आओ ना, तो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दो। देखो ये यार जब तक क्लास खत्म होगी ना भाई साहब, ये भाई साहब मेरे साथ रहेंगे जब तक पूरी क्लास को एंड करवाएंगे भाई, एंड जब तक एंड नहीं होगी तब तक ये जाएंगे नहीं इधर से, समझ रहे हो।
ये यार आपको सिर्फ मैं दिखता हूँ, लेकिन पीछे के जो मेहनत करते हैं वो आपको लोग, आओ ना भाई, थोड़ा मुंह दिखाओ, थोड़ा हाय भाई बोल दो, मोटिवेट कर दो यार इन लोगों को। थोड़ा आ जाओ भाई, कैमरे के सामने कभी आओ, कैमरे के बाहर बाहर ही घूमते हो, समझ लो। तो सबसे बड़ा यार उनका, तालियां बजाओ यार आप वहां बैठे बैठे, समझ रहे हो, बजाओ बजाओ, अब ये बजा रहे हैं, समझ। मैं आपको क्रोमोसोम सिखा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या होता है पता है, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम किसे बोलते हैं भाई साहब, ये दोनों सिस्टर सिस्टर है, ये दोनों क्या है, सिस्टर सिस्टर क्रोमोसोम है, और ये दोनों क्या है, सिस्टर सिस्टर क्रोमोसोम है। ये सिस्टर क्रोमोसोम, ये दोनों सिस्टर क्रोमोसोम। अब ये इसके लिए सिस्टर नहीं है, ये इसके लिए सिस्टर नहीं, तो क्रॉसिंग ओवर किसकी होगी, इसके और इसके बीच में होगी, ये ऐसे हो जाएगी क्रॉसिंग ओवर, ये ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हो, इतनी सी बात क्लियर होगी, ठीक है। ये दोनों की क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, किसके बीच में, सिस्टर एंड नॉन क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग ओवर होती क्यों है भाई, होती कैसे और क्यों होती है, देखो सबसे पहली बात है क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों होती है कि इसको जेनेटिक मटेरियल को ना एक्सचेंज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा ना भाई ये जेनेटिक, देखो यही तो होता है। अब मैं आपसे बात को, मैंने आपको बोल दिया कि भाई क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, अब ये क्यों होती है, जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, समझ लो, जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्यों ट्रांसफर करता है भाई, क्योंकि वेरिएशंस आती है, क्या आती है, वेरिएशंस आती है। आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, इनहेरिटेंस वगैरह वेरिएशंस आती है ना, तो पढ़ेंगे, सबसे पहला प्रोसेस वही पढ़ेंगे, समझ लो। स्टार्ट होने से पहले वो बात बोलूंगा कि ये होती क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए क्रॉसिंग ओवर होती है। किसके किसके बीच में होती है, मैंने बोल दिया सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में होती है। दूसरी बात को कैसे क्यों होती है, कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर एक्सचेंज करने के लिए, और जब एक्सचेंज होती है कौन से एंजाइम की वजह से होती है, होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, कौन सा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से होती है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, सब पॉइंट हो गया, पैकेटिंग के बारे में मेरा सब पॉइंट हो गया। ये चलो पैकेटिंग हो गई भाई, चलो पैकेटिंग हो गई। अब मेरा एक बचता है डिप्लोटेन, क्या बचता है, डिप्लोटेन, फिर बचेगा डाइकाइनेसिन, डिप्लोटेन, ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट आता है सबसे पहले, कैजमेटा स्ट्रक्चर का, कौन सा, कैजमेटा स्ट्रक्चर, कौन सा, कैजमेटा स्ट्रक्चर कौन सा, इसकी बात करते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाते हैं, जो बने थे जाइगोटिन, सॉरी पैकेटिन में बने थे, वो गायब हो जाते हैं, समझ लो, पैकेटिन में बने थे वो गायब हो जाते हैं, जाइगोटिन के अंदर बने थे, सॉरी भाई साहब, क्या होता है, इसके इधर ही तो पढ़े थे मैंने, ये जाइगोटिन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने थे, बने थे कि नहीं बने थे, यस। अब इसके अंदर भी ऐसा होता है भाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसकी, ये इसके अंदर क्या होता है मेरा, इसका जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ना, वो गायब हो जाता है, किसके अंदर गायब हो जाता है, डिप्लोटिन के अंदर मेरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है। और जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है, तब किस हो जाता है, क्या ये दोनों क्रोमोसोम अब भी जुड़े हुए हैं क्या, अब भी दोनों बाइवेलेंट है क्या, हाँ यस है, बाइवेलेंट है। क्यों बाइवेलेंट है, क्योंकि भाई ये लास्ट में क्रॉसिंग ओवर होती है ना, वो एक टूच पर आ जाता है, समझ लो, जो क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है, एक बिंदु पर आ जाता है, समझ लो, एक लास्ट एक टूच पर आ जाता है, मतलब एक लास्ट एंड पर आ जाता है, और एक्स स्ट्रक्चर बनाता है, एक्स एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, जो एनसीईआरटी ने बोला हुआ है, एक्स साइज शेप बना लेता है, कौन सा, एक्स एक्स साइज शेप बना लेता है। और ये एक्स साइज जो शेप बना हुआ है, इसको मैं बोलूंगा कैज बेटा, क्या बोलूंगा, कैज बेटा। तो ये लिखो एक्स एक्स साइज शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। ये मेरा एनसीईआरटी का पॉइंट है जो आपको पता है। ये बोला एक्स टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ये रहा, ये मेरा एक्स टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये काइजमेटा बना ले गया, ठीक है, ये हो गया। डिप्लोटिन, डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर 5 मंथ, ठीक है, 4 मंथ हो गया। ये पॉइंट वापस पढ़ो, हाईलाइट करता हुआ है ना इसको थोड़ा, ठीक है। डिप्लोटिन कैन लास्ट 4 मंथ, ठीक है, और ईयर्स, ठीक है। इतनी सी बात समझ में, ये पूरा पॉइंट आपको समझना है, पूरी एनसीईआरटी का पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। मैंने बोला एनसीईआरटी का पॉइंट मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा भाई, नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ाऊंगा, जो इसमें मैंने बोला वो पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, आप, मैंने पूरा समझा दिया इस लाइन के अंदर क्या है, आपको सिर्फ रीड करना है, और ये भी रीड करने में लग गया ना, और आप है ना लगोगे ना, मैं कभी लेक्चर खत्म भी नहीं होगा। दूसरी बात, हो भी गया ना, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। मेरा मोटिव, आपको मेरा लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़े हुए होगे, दूसरी बार आपको तब समझ में आएगा जब आप है ना इस ये जो पढ़ रहे हो, उसके बाद एनसीईआरटी को समझोगे ना, तब आप ये बेनिफिट मिलेगा इस लेक्चर का, ठीक है। ये अब मेरी बात करता हूँ डाइकाइनेसिस, किसकी बात कर रहा हूँ, डाइकाइनेसिस की। तो इसके अंदर क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ, लिखो टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा, कैजमेटा की स्पेलिंग भाई गलत लिखी आपने, चलो भाई कैजमेटा की स्पेलिंग सही लिखो,
चलो चलो ये कैजमेटा, टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर गोल्जी बॉडी, ठीक है, कैजमेटा टर्मिनेशन एंड पर आ जाता है, समझ लो। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या, डाइकाइनेसिस के क्या आता है, डाइकाइनेसिस में अंदर क्या होता है भाई साहब, डाइकाइनेसिस के अंदर जो मेरा कैजमेटा ना वो टर्मिनल एंड पर आ जाता है, टर्मिनल एंड पर आ जाता है, ठीक है। लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ये प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज है, क्या है, लास्ट स्टेज है, ठीक है। टर्मिनाइजेशन ऑफ कैजमेटा, क्या, टर्मिनाइजेशन ऑफ कैजमेटा हो जाता है। एनसीईआरटी को पढ़ लेना अच्छी तरह से, ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, क्योंकि ये इसमें दे रखा है, ये दे रखा है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रोफेज फर्स्ट हो गया, प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेप मैंने पढ़ ली, अब मेरा हो गया प्रोफेज फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ मेटाफेज की, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। हम कहाँ तक आ गए भाई, हम कहाँ तक आ गए, डाइकाइनेसिस हो गया, कैजमेटा हो गया, एक्स टाइप स्ट्रक्चर हो गया, एक्स शेप स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरा एक्स शेप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कैजमेटा हो गया, क्रॉसिंग ओवर होगी, ये मेरा हो गया, सब पूरी डिटेल इसके अंदर, रिकॉम्बिनेज एंजाइम वगैरह सब हो गया, डिप्लोटिन के अंदर सब हो गया, क्रॉसिंग ओवर ये हो गई मेरी, सब 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 पॉइंट पूरा क्लियर हो गया, ये वाला पूरा आपका पोर्शन क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी बात कर, अब मैं बात करता हूँ, मैं कहाँ आ गया, इस साइटोकाइनेसिस भी हो गया है ना, ये देखो मैंने पूरा बता रखा है भाई, तुम क्या बात करो, ये देखो ये मैंने इस साइटोकाइनेसिस के बारे में मैंने बता रखा है, एनिमल की बात हो गई, ठीक है, सेल्फ रो, सेल्फ रो बन जाते, सेल्फ रो क्या होता है भाई, वो सेल्फ रो वही वो माइक्रोफिलामेंट है ना, माइक्रोफिलामेंट उसको अंदर खींचते हैं, ऐसे अंदर खींचते हैं, वो सेल्फ रो बन जाते हैं, सेल्फ रो, जो मैंने मेटाफेज की बात करता है, इधर मेटाफेज की बात करते हैं, बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, पहले मैं डायग्राम बना लूं एक थोड़ा सा छोटा सा, भाई डायग्राम इतना कोई हाई फाई नहीं बनाएंगे हम, डायग्राम कोई हाई फाई नहीं बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, वो पढ़ने हैं। ये रहा मेरा डायग्राम, ये मेरा डायग्राम, अब इसके अंदर मेरे क्या हो रहे हैं, मेरे मेरे क्रोमोसोम, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको ऐसे, ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, समझ लो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है भाई, आप समझो, ये एक हो गया, ये दो हो गया, मेरी दो मेटाफिजिक प्लेट हो गई, कितनी, दो मेटाफिजिक प्लेट, लिखो टू मेजर, ये क्या है, मेरी मेटाफिजिक प्लेट है, तो लिखो इधर है ना, टू मेजर मेटाफिजिक प्लेट बनती है, लिखो पहले इधर पहला पॉइंट, टू मेटाफिजिक प्लेट, टू मेटाफिजिक प्लेट बनती है, बनती है मेरी इधर कितनी मेटाफिजिक प्लेट बनती है, दो मेटाफिजिक प्लेट इधर मेरी बनती है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा, दूसरा मेरा ऑप्शन दे दू इधर, दूसरा मेरा दे दू, मेरे 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पेयर, पेयर इन वन लाइन, एक लाइन के अंदर 23 मेरे क्रोमोसोम है, देखो 23 मेरे इधर हो गए, 23 23 इधर हो गए, समझ लो 23 इधर हो गए, ठीक है। तो मेरे दो लाइन बन रहे, दो मेटाफिजिक प्लेट बन रही है, एक मेटाफिजिक प्लेट में 23, दूसरे में 23 है, टोटल 46 क्रोमोसोम मिल रहे हैं हमको इधर, ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, जो एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि
बोलते हैं। देखो धीरे धीरे पढ़ा रहा है ना, कुछ ज्यादा भाग दौड़ नहीं करा, और धीरे 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 पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ लो। आपको 2-3 घंटे बायो को देने पड़ेंगे रोज के, ठीक है। इस सिंगल क्रोमोसोम टू अटैच वन स्पेंडल फाइबर्स। मेरे इतने शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ, जो मेरी क्लास को देखेगा ना उसको समझ में आएगा। वो बोलेगा मैं डीपीपी वगैरह इसकी पीडीएफ में देख लूँ, तो उससे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, मेरी क्लास तो आएगी नहीं। देखो अब देखो, नंबर ऑफ स्पेंडल फाइबर्स कितने हैं? 46, ठीक है। क्रोमोसोम की बात करूँ तो क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम मिल रहे हैं आपको। इतनी सी बात समझ में आ गई, तो फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं एनाफेज की। किसकी बात करें? एनाफेज की। मैं बात कर रहा हूँ एनाफेज की। एनाफेज की क्या है? एनाफेज का डायग्राम आप इस तरह बना लो ऐसे। चलो, एनाफेज का डायग्राम ऐसे होता है। एनाफेज का डायग्राम कैसे होता है? ऐसा ही तो होता है। चल भाई आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी। ये मेरे बहुत टाइम लगता है भाई इसको बनाने में, सच बता रहा हूँ। छोटी छोटी तभी। अब यार बोर्ड होता ना, व्हाइट बोर्ड, तो इतना जल्दी टाइम लगता नहीं है, सही बताओ। जनरली इतना कहाँ लगता है? आप भी देखते हो जल्दी जल्दी से हो जाता है, इधर भी बहुत टाइम लगता है मेरे को। चलो ऐसे, ऐसा मेरा मिलता है। ये मेरा इसकी स्ट्रेच हो गई, ठीक है। इधर इधर में 23, इधर भी 23। ये बात समझ में आ गई आपको? इतनी सी बात समझ में, फिर आगे बढ़े। एनसीईआरटी के पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो मैं यही लिखता हूँ, क्या कि भाई सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है, अलग अलग हो जा रहे हैं। क्या? अलग अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो सकते हैं, समझ लो, रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट लिखते हैं जो मैं लेके आया हूँ। दूसरा जो एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है पता है? एनसीईआरटी बोलती है कि साइटोकाइनेसिस काइनेसिस स्टार्ट होती है। साइटोकाइनेसिस क्या होती है मेरी? स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? टीलोफेज की। किसकी बात करते हैं? टीलोफेज की।
फिर मैं बात करता हूँ टीलोफेज की। किसकी बात करता हूँ? टीलोफेज की। किसकी बात करता हूँ? टीलोफेज की। यहाँ पर क्या होता है? टू न्यूक, ठीक है। टीलोफेज का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। चलो, टीलोफेज के अंदर क्या होता है? मेरे क्रोमोसोम है ये पूरा, है ना ये। ऐसे पूरा ऐसे हो गया, ठीक है। इधर इधर में 23, इधर 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आपको पता होगा, ठीक है। इधर 23 इंटू 23 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ज्यादा इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। लिखो इधर, एनसीईआरटी बोलते हैं कि इधर है ना 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने? 2 न्यूक्लियस। इधर मेरे कितने होता है? 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर अब 2 न्यूक्लियस ऑफ हाफ क्रोमोसोम, ठीक है। इधर में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है, ऑफ ऑफ हाफ हाफ क्रोमोसोम। हाफ क्रोमोसोम का हिंदी वाले नहीं समझे? अर्ध गुण सूत्र। क्या? अर्ध गुण सूत्र, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर लिखो, लिखो इधर पूरा लिखो। यहाँ पर न्यूक्लियर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन न्यूक्लियस न्यूक्लियस गोल्जी रिपीट रिपीट। कौन कौन रिपीट होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्जी, ये सभी क्या होती है? रिपीट होती है। क्या होती है? रिपीट होती है। वापस रिपीटेशन होता है इसका। क्या होता है? रिपीटेशन। तो ये हमारा हो गया मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस मियोसिस प्रोफेज। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अबे बोल रहा था प्रोफेज, वो प्रोफेज भी हो गया। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? मियोसिस के, मियोसिस फर्स्ट हो गई, उसके प्रोफेज हो गया, ठीक है, प्रोफेज हो गया, पूरा प्रोफेज हो गया, है ना। जाइगोटिन वगैरह सब हो गए ना, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, डाइकाइनेसिस, पैक्टिन वगैरह सब हो गए। अब फिर मैंने पढ़ा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज तक आके अब मेरी स्टार्ट हो रही है वापस क्या? मियोसिस सेकंड। क्या हो रही है? मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुई। उससे पहले मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुई पहले, उससे पहले मैंने आपको कुछ लिखवाया था। एक और बीच में एक स्टेज आती है, समझ रहे हो? एक बीच में एक स्टेज आती है, उसके बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हूँ मैं इसको? इंटरकाइनेसिस। इंटर इंटरकाइनेसिस। ये क्या है मेरी इंटरकाइनेसिस? ठीक है, देखो ये है ना, हिंदी में देखो तो ये क्या है मेरे? मियोसिस मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस मियोसिस सेकंड के बीच की स्टेज है, समझ लो। ये उसके बीच की स्टेज है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की स्टेज, के बीच की स्टेज अवस्था, है ना, स्टेज। समझ लो, ये मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बीच की अवस्था को प्रदर्शित करता है। कौन? ये इंटरकाइनेसिस। समझ लो, इंटरकाइनेसिस मेरी इस सभी अवस्था को व्यक्त करता है, ठीक है। इसकी बात करो। अब मैं बात करता हूँ इसके डायग्राम को देखते हैं, और इसकी तो हो गया, ठीक है। और ये तो शॉर्ट टाइम होती है, एनसीईआरटी बोलती है ये क्या होता है? शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम, कम टाइम में होता है। इसका क्या है? इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? शॉर्ट टाइम है, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी हो गया। अब बात करते हैं, ज्यादा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। इतनी जो एनसीईआरटी ने बस इतनी 2 लाइन ही बोले इसके बारे में, ज्यादा बोला ही नहीं है भाई, ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे मेरे हो गया। अब बात करता हूँ प्रोफेज। प्रोफेज सेकंड, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज इतनी बार आ चुके हैं समझ में कि भाई क्या करें, समझ लो क्या करें। इसके डायग्राम एक बार बना लेते हैं, पूरा इधर लिख लेते हैं डायग्राम बना करके, पूरा इधर डायग्राम बना के लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। पूरा डायग्राम लिख लेते हैं ना एक बार, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, इधर पूरा लिख लेते हैं।
डायग्राम बना लेता हूँ ना पूरा, सबका सबका बना लूँ, सबका आपको तो सबका बना लूँ, ठीक है ये, ठीक है। ये आपने इतने सारे गोल गोल एक क्या बनाया ना, ये अंडे के जैसा क्या आकार आपने बनाया, बिल्कुल अंडे ऐसा ही तो दिखता है, तो ऐसा ही दिखता है ना कि नहीं दिखता भैया? कौन से अंडे? मुर्गी के, है ना, मुर्गी के अंडे की बात कर रहा हूँ मैं। तुम यार हरामी हो, क्या सोचते हो भाई तुम लोगों का, है ना, क्या हो गया मुझे भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा प्रोफेज हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब प्रोफेज की बात करें, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, डायग्राम तो बना लिया, अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं ना, डायग्राम बना के नहीं छोड़ते। इसके अंदर ये होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जल्दी जल्दी समझ जाओ यार, डायग्राम पे मत जाना यार, जल्दी जल्दी से खत्म करना, डायग्राम पे मत जाना, मत जाना, मत जाना, मत जाना, मत जाना डायग्राम के अंदर। प्रोफेज हो गया। इसके अंदर ऐसे, क्योंकि ये पेन की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मेरे क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। इधर इधर क्या होता है, ये मेरे, ठीक है, इधर क्या हो रहा है, मत जाना, ये मेरे क्रोमोसोम ऐसे ही दिख रहे हैं, मत जाना यार, तुम मत जाना मेरे डायग्राम पर। प्रॉब्लम की इस पेन की वजह से, अगर मैं बैठ गया ना 2 घंटे इधर बाहर बनाऊंगा, फिर अंदर ले जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। बना तो ये बना लिया, बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लो ये बना लिया। अब यहाँ पे भी सही नहीं बनेगा, लिख ठोक के बना देता हूँ। ये अब ये बंद हो रहा है बार बार, समझ रहे हो? ये बना लिया, इसको मैं अंदर ले गया, ये सही बन गया, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वो क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बार बार, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो इस समझ जाना, इधर समझ जाना, है ना, इधर ऐसा ही बना रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है। ये वापस इधर क्या हो गया मेरे, ऐसे वापस हो गया, ये ऐसे समझ जाना कि ये मेरे क्रोमोसोम, ठीक है। ये ऐसे मैंने ऐसे मिरर कर दिया, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, बेसिक से पढ़ते क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या होता है भाई, होता क्या है इसके अंदर। पहला पॉइंट, इसको थोड़ा नीचा ले लेता है ना, दोनों को पकड़ के, इस पूरे को पकड़, दोनों को क्यों, दोनों को पकड़, दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। प्रोफेज, फर्स्ट मेरा प्रोफेज है, लाइन टू लाइन ही है ना, प्रो मेटा एनाटिलो, ठीक है, प्रो मेटा एनाटिलो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, लिखो कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन स्टार्ट, कंडेंसेशन क्या होती है मेरी, स्टार्ट होती है इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर मेरी क्या होती है, कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन डीजेनरेट, ठीक है। मेरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, समझ लो, डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी बात करें, अब मेरी मेटाफेज की बात करूं, मेटाफेज की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, दूसरा मेटाफेज की बात करूं, दूसरा वाला मेटाफेज, इधर मेटाफेज, मेटाफेज की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज प्लेट पे मेटाफेज नहीं बन रहा है तो फिर क्या, कैसे, समझ जाओ। पेन जल्दी काम करना भाई, तो क्या कहाँ पे चल रही है मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है। चलो ये मेरी पेन, ये पेन की वजह से थोड़ा मैं धीरे चल रहा है ना, धीरे पड़ जाता है। वन मेटाफिजिक,
मेटाफेजिक मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेजिक प्लेट हो जाते हैं, ठीक है। 46 स्पेंडल फाइबर्स, 46 स्पेंडल फाइबर, 23 क्रोमो, एक मेटाफेजिक प्लेट में, समझ लो इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो साइड में कर लो इनको। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, मैं बात करता हूँ एनाफेज की। किसकी बात कर रहा हूँ? एनाफेज की। एनाफेज किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एनाफेज की। लिखो कंडेंसेशन स्टार्ट, कंडेंसेशन स्टार्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या होता है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात करूं, मैं बात करता हूँ लेप्टोटिन की। इधर आ जाता 4 नंबर पे है ना, लेप्टोटिन। ये 4 नंबर सबसे लास्ट वाला लेप्टोटिन। देखो लेप्टोटिन के अंदर क्या क्या होता है पता है? लास्ट, लास्ट लिखो, लास्ट, लास्ट स्टेज, स्टेज ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की लास्ट स्टेज है, ये लिख लिया। दूसरा लिखो तो क्या? क्रोमोसोम बाय टू ग्रुप, क्रोमोसोम बाय टू ग्रुप बना लिया। देखो ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना लेते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाता है? ग्रुप बना लेते हैं, समझ लो। क्रोमोसोम ग्रुप बना लेते हैं। देखो कैसे, इसको थोड़ा मैं, इसको थोड़ा समझ में आ गया तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ना। देखो ये ऐसे, ये ऐसे कुछ भी होता है, क्या होता है? ये देखो इसके बीच में क्या होता है? ये ग्रुप बना लिया। देखो ये ग्रुप बना लिया कि नहीं बना? ये ग्रुप, ये ग्रुप बना लिया। ये वाला अंदर वाला ही बोल रहा है, ये अंदर वाला ही बोल रहा है। चलो मैं इधर ले लेता हूँ। ये ग्रुप बना लिया। इसके अंदर मेरा क्या होता है? ये मेरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई। क्या होती है ऊपर वाली? क्या होगी? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये होगी मेरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये मेरी क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं, ऐसे 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 कर करके पूरा कंडेंस हो जाते हैं, पूरा मतलब पूरा है ना, पूरा ऐसे हो जाता है, ठीक है। और ये मेरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसके अंदर घुस जाती है, ऐसे दिख तो रही है आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक। और ऐसे पूरा बन जाता है, ठीक है, ऐसे पूरा बन जाता है और क्रोमोसोम पूरा वापस हो जाता है और वापस मेरा वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आपका लास्ट था टीलोफेज, मियोसिस सेकंड तक टीलोफेज तक कर लिया और टीलोफेज आपका लास्ट था। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, पूरा मैंने पढ़ा दिया, पूरा डिटेल पढ़ा दिया। एनसीईआरटी को देखो मैंने पूरी कोशिश की कि एनसीईआरटी इसके अंदर आ जाए। और यदि आपको थोड़ा डाउट लगता है कि एनसीईआरटी एक बार, देखो एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं पढ़ाऊं कि आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों? आपको कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस आने के लिए। तो कॉन्फिडेंस आया तो एक बार दो बार आप